जय माता दी दोस्तों, मैं राजकुमार राय आपको अपने YouTube चैनल राज कॉमर्स सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक पढ़ाना। कैश बुक अकाउंट्स के सिलेबस में है, जो क्लास 11 के भी बच्चे कर सकते हैं, सेमेस्टर के भी बच्चे कर सकते हैं, और जिसके भी क्लासेस में सिलेबस में कैश बुक है वो सभी कर सकते हैं। ऑल्सो CMA फाउंडेशन के भी बच्चे इसको देख सकते हैं। बिकॉज मैं CMA इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, तो ये मैं CMA फाउंडेशन की बुक के हिसाब से मैं इसको रेडी किया हूँ, नोट्स को आप इसे देख सकते हैं। कैश बुक बहुत ही आसान चैप्टर है, जो बच्चे को अच्छा से कंसेप्टली समझाया जाए तो बच्चे समझ जाएंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कैश बुक समझ में आ जाएगा। ये हर बोर्ड के लिए है, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं क्लास 11 के लिए उसके लिए भी है, जो CBSE ISC बोर्ड के लिए भी बच्चे हैं उसके लिए भी है, और जो सेमेस्टर के बच्चे के लिए भी है, और CMA फाउंडेशन के बच्चे भी इसको कैश बुक को देख सकते हैं। कैश बुक बिजनेस एंटिटी उसको रेडी करता है। कैश बुक हम इसलिए बनाते हैं जो हमारे जीवन में बिजनेस के एंटिटी में जो हमारे रोज का जो ट्रांजैक्शन होता है, हम एक अलग से कैश बुक रेडी कर देते हैं, जो एक सब्सिडायरी का ही एक भाग है। सब्सिडायरी बुक आप पढ़े होंगे या आप जानते होंगे। सब्सिडायरी बुक में टोटल 7-8 बुक आते हैं, जिसमें सबसे पहले कैश बुक आता है, दूसरा परचेज डे बुक आता है, तीसरा सेल्स डे बुक आता है, चौथा परचेज रिटर्न डे बुक आता है, पांचवा परचेज रिटर्न डे बुक आता है, फिर बिल रिसीवेबल डे बुक आता है, बिल्स पेबल डे बुक आता है, जर्नल प्रॉपर आता है। उसी में से आज हम कैश बुक पढ़ा रहे हैं। कैश बुक जो सब कोई मैनुअली इसको रेडी करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस एंटिटी में रोज इसका हमारा जरूरत पड़ता है, अलग से कैश बुक रेडी कर देते हैं। कैश बुक में हम वही चीज रिकॉर्ड करते हैं जहां पे रोज का हमारा कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। रोज का सिर्फ कैश, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो कैश का सिर्फ आना जाना होगा, कैश का रिसिप्ट होना और कैश का पेमेंट होना, हम उसी को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और हमारा क्रेडिट से जो भी परचेज होगा हम उसको किसी भी प्रकार का नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ना क्रेडिट से सेल वाला रिकॉर्ड करेंगे, ना क्रेडिट से परचेज वाला रिकॉर्ड करेंगे। हमारा जो कैश परचेज कैश पेमेंट होगा, जो कैश सेल करेंगे, वही चीज हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कैश से ही रिलेटेड आइटम ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम कैश बुक कहते हैं। हम इस चीज को एक थ्योरी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे, जो ऑलरेडी हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं अपने थ्योरी। ये नोट्स हम CMA फाउंडेशन के हिसाब से हम इसको लिखे हैं, जो ये आप थ्योरी हर जगह आप लिख सकते हैं, चाहे वो आप 11 के क्लास के बच्चे हो या आप सेमेस्टर के बच्चे हो या CMA फाउंडेशन के बच्चे हो, ये नोट्स आप कहीं भी लिख सकते हैं। पूरा नोट्स उसी के बेस पे। आइए हम आपको समझाते हैं। कैश बुक क्या कह रहा है? कैश बुक ये कह रहा है, अ कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल विच यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, विच यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट एंड ऑल कैश पेमेंट। गौर से मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। कैश बुक क्या कह रहा है? अ कैश बुक इज अ स्पेशल जर्नल which is used for recording all cash receipt and all cash payment। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? थ्योरी क्या कह रही है? थ्योरी यही कह रही है कि all cash receipt all cash payment हम उसी को रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश बुक is a book of original entry since transaction for the first time from the source document। सोर्स डॉक्यूमेंट, जाहिर सी बात हम रिकॉर्ड कहां से करेंगे, तो कोई हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। अगर हम कोई कैश परचेस करते हैं या कैश सेल कर रहे हैं या हमारे पास कुछ पेमेंट आ रहा है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, उसी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। वही कह रहा है। दस कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक जो हमारा रेडी करते हैं वो हमारा जर्नल ही है, वही हमारा लेजर भी है। जो हम आमतौर पे जर्नल बनाते हैं उसका अलग से लेजर बनता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। पर सब्सिडायरी बुक के तहत, जो सब्सिडायरी बुक ये कहती है कि हमारा सब्सिडायरी बुक में जो डे बुक हम रेडी करते हैं वो हमारा जर्नल बनता है, वही हमारा फिर उसको हम लेजर बनाना पड़ता है। पर कैश बुक में ना, जो हम प्रिपेयर करेंगे वो हमारा जर्नल का भी काम करेगा, वही हमारा लेजर का भी काम करेगा। यही ये कहना चाह रहा है। मैं एक बार फिर से कैश बुक को रिपीट कर देता हूं। A cash book is a special journal which is used for recording all cash receipt and all cash payment। Cash book is a book of original entry since transaction for the first time from the source of document। जाहिर सी बात, उसको ट्रांजेक्शन क्या करेंगे फर्स्ट टाइम, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से ही तो करेंगे। दस कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक को हम जर्नल एंड लेजर कहते हैं। आपके MCQ में 11
क्लास में एमसीक्यू आता है और हर एक जगह पे एमसीक्यू आता है। तो कैश बुक आपका एमसीक्यू ये बन सकता है कि कैश बुक हमारा क्या है, तो जर्नल और लेजर दोनों ही है कैश बुक, या ट्रू फॉल्स में भी आ जाएगा। कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एंड लेजर, तो आप ट्रू लिखेंगे क्योंकि कैश बुक हमारा बोथ है, जर्नल और लेजर दोनों ही का काम करता है कैश बुक। कैश बुक हो गया। कैश बुक का सवाल ये आता है कि कैश बुक में तो ऑल कैश और ऑल पेमेंट तो आता ही है, ऑल कैश रिसीव और ऑल कैश पेमेंट तो आता ही है, पर अब हम इसको रिकॉर्ड किस माध्यम से करेंगे, सवाल ये आता है। तो वो भी बहुत सिंपल है कि हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। देखिए आप, हाउ टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड। क्या कहता है, कैश रिसिप्ट, जितने भी कैश रिसिप्ट होंगे हमारे, जितने भी कैश रिसिप्ट, पैसा आ रहा है, कैश रिसिप्ट यानी मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश रिसिप्ट को हम कहां ले जाएंगे, हम डेबिट साइड ले जाएंगे। ऑल कैश रिसिप्ट आ रहा डेबिट साइड, ऑल कैश रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड ऑन एंड कैश पेमेंट ऑन दी क्रेडिट साइड, कैश पेमेंट ऑन दी क्रेडिट साइड। जितना भी हम कैश पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, वो जितना भी कैश पेमेंट करेंगे हम उसको कहां पे एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ऑल कैश रिसिप्ट ऑन दी डेबिट साइड, ऑल कैश पेमेंट ऑन दी क्रेडिट साइड। ओके, ये हो गया हमारा तक। अब सवाल आता है कि कैश बुक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक, कैश बुक कई तरह के होते हैं। कैश बुक हमारे कितने प्रकार के, कैश बुक डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक। क्या क्या, पहला आता है सिंगल कॉलम कैश बुक, पहला हमारा आता है सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा आता है डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चौथा आता है मल्टीपल कॉलम कैश बुक। और पांचवा आता है पेटी कैश बुक। हम बात करते हैं सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक, गौर से देखिए आप, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। हर एक ईच साइड में एक ही अमाउंट का कॉलम बनेगा। सिंगल कॉलम का मतलब ये है कि एक ही अमाउंट का कॉलम हम उसको रेडी करेंगे, दैट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या कह रहा है कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। ऑल कैश रिसिप्ट, गौर से देखिएगा, all cash receipt are recorded, all cash receipt are recorded on the debit side, and all cash payment on the credit side। सेम इसमें भी वही नियम लागू होगा सिंगल कॉलम कैश बुक में। जितना भी हमारा कैश रिसीप्ट होगा हम उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी हम कैश पेमेंट करेंगे वो हम क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। इसमें दो बुक बनते हैं, या तो कैश बुक बनाइए या तो बैंक बुक बनाइए। सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा, बैंक बुक बनेगा। कैश बुक में वही आएगा जो कैश से रिलेटेड एंट्री होगा, हम उसको कैश बुक बनाते हैं। अब बैंक बुक का मतलब ये होता है जो हमारा ट्रांजैक्शन बैंक से होगा, यानी चेक के माध्यम से ट्रांजैक्शन होगा मेरे बच्चे, जो बैंक के माध्यम से यानी चेक के माध्यम से हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम बैंक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए सिंगल कॉलम में या तो कैश बुक बनेगा या तो बैंक बुक बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम डबल कॉलम में। डबल कॉलम भी बहुत इजी है। डबल कॉलम में क्या कहता है, दी डबल कॉलम कैश बुक हैविंग टू अमाउंट। बिल्कुल सही बात है, डबल कॉलम है तो हम डबल कॉलम दो अमाउंट का बनेगा, बिल्कुल सही बात है, दो अमाउंट का हमारा डबल कॉलम बनेगा। इसमें भी सेम रूल लागू होगा, ऑल रिसिप्ट आर ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट आर क्रेडिट साइड, ठीक है। कॉलम ऑन ईच साइड एज अंडर, कॉलम हमारा किस साइड का अंडर होगा, देखो इसमें भी तीन तरह का कॉलम बनते हैं। क्या क्या, एक बनेगा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, एक बनेगा कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। वो आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम जब क्वेश्चन आपका आएगा उसमें लिख देगा कि क्या करना है। डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बनता है, दूसरा कैश एंड बैंक कॉलम बनेगा, तीसरा बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम बनेगा। इससे ज्यादा कोई कॉलम नहीं बनता है डबल कॉलम में, ठीक है। तीसरा आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी ध्यान से देखिए, ट्रिपल कॉलम क्या कहता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हैज अ थ्री अमाउंट कॉलम। बिल्कुल सही बात है, ट्रिपल कॉलम का मतलब ही है कहता है कि हम तीन अमाउंट में उसको हम बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, वन फॉर कैश, वन फॉर बैंक एंड वन फॉर डिस्काउंट। बिल्कुल लॉजिकल है, एक कैश का कॉलम बनेगा, एक बैंक का कॉलम बनेगा, एक डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, उसी को हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं।
ऑन ईच साइड का मतलब है एक साइड, एक ईच साइड यानी एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। आइए और ऑल कैश रिसिप्ट, गौर से देखिएगा, ऑल कैश रिसिप्ट डिपॉजिट इनटू बैंक, जाहिर सी बात है ऑल कैश रिसिप्ट, यहां पे आप बता रहे हैं डेबिट साइड में क्या लेना है, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या हम करेंगे, जितने भी कैश रिसिप्ट होगा उसको हम लेंगे, दूसरा जो बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे उसको लेंगे, तीसरा जो हमको डिस्काउंट अलाउड हम जिस पार्टी को देंगे, जो हमारा डेटर्स होगा जिसको हमको डिस्काउंट अलाउड देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड हम किसको करते हैं, डेटर्स को करते हैं, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमें देना पड़ता है, हमारा खर्चा है डिस्काउंट अलाउड, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। एंड ऑल कैश पेमेंट विथड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। सही बात है, जितने भी हमारा कैश पेमेंट होगा, जितने भी हम बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे और जो भी हमको डिस्काउंट रिसीव मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव हमको किससे मिलता है, क्रेडिटर से। क्रेडिटर को हम जो पेमेंट करेंगे जो उसमें हमको डिस्काउंट मिल जाएगा उसे हम डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, जो हमारा एक प्रकार का इनकम होता है। ये तीनों अमाउंट को हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। इसका कॉलम क्या होता है, कॉलम और ईच साइड, इसका कॉलम दो ही बनता है, एक साइड कैश बनेगा, एक बैंक बनेगा, एक डिस्काउंट अलाउड बनेगा जो हम डेबिट साइड में बनाएंगे, दूसरा एक कैश बनेगा, एक बैंक बनेगा, एक डिस्काउंट रिसीव बनेगा जो हम क्रेडिट साइड में बनाएंगे। ओके, चौथा आता है मल्टी कॉलमनर कैश बुक। मल्टी कॉलमनर कैश बुक भी एक होता है जो आपके 11 के सिलेबस में नहीं है, अंडर वेस्ट बंगाल बोर्ड के तहत ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक पांचवा आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक भी बहुत आसान सा चैप्टर है जो अलग से पढ़ाना पड़ता है। पेटी कैश बुक, कैश बुक में आपको तीन ही चीज पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक पढ़ना है डबल कॉलम कैश बुक, एक पढ़ना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बस कैश बुक खत्म। कैश बुक में और कुछ नहीं है। पेटी कैश बुक अलग से एक चैप्टर है जो हम पढ़ाएंगे कभी, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और आप हमारे इस नोट्स को अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, हमारे कॉपी को आप इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप हमारे नोट्स को लिख सकते हैं। यहाँ तक कर देगा बीच में, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, पूरा वीडियो हम ब्लैक बोर्ड उतार दे, पूरा पूरा देखो, पूरा आ रहा है स्क्रीन, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रहने दो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे, हम इसे मिटा रहे हैं। ओके, आप लोग उतार लिए होंगे। कैश बुक का एक और पार्ट आता है, 2 पार्ट आता है, जिसमें से पहला पार्ट हम आपको बता रहे हैं सम स्पेशल आइटम। पहला आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बोल के भी एक टॉपिक है जो आप लोगों को शायद नया लग रहा होगा, पर कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जब सम्स कराएंगे तो आपको पता लगेगा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है ना, कॉन्ट्रा एंट्री टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर दोज ट्रांजैक्शन हुज डबल एंट्री। क्या कह रहा, कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल तभी होगा जब ट्रांजैक्शन डबल एंट्री का होगा, ठीक है। इज कंप्लीटेड इज अ सिंगल प्लेस अकाउंट, ठीक है। सिंगल प्लेस अकाउंट जब डबल एंट्री का हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम कॉन्ट्रा एंट्री का इस्तेमाल करेंगे। इन केस ऑफ कैश बुक डबल कॉलम कैश और बैंक एंड ट्रिपल कॉलम द फॉलोइंग 2 ट्रांजैक्शन आर एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ले देखिए यही कह रहा है कि हम डबल कॉलम जब बनाएंगे या ट्रिपल कॉलम बनाएंगे उसी में कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजैक्शन हम करेंगे। ओके, ऊपर चलना, उसी में हम कॉन्ट्रा एंट्री का, सिंगल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री की ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर कैश कॉलम बोल रहा है तो हम सिर्फ कैश का करेंगे, बैंक कॉलम अगर करना है तो सिर्फ बैंक से रिलेटेड ही करेंगे, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती। कॉन्ट्रा एंट्री आती है डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में, ठीक है। कैसे आएगा, 2 ही तरह का आम बात पे कॉन्ट्रा एंट्री आती है। पहला अगर एंट्री रहा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जनरल एंट्री बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में, आप जल्दी से इसका जनरल एंट्री बताइए, 2 मिनट के अंदर हम चेक करेंगे। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का जनरल एंट्री, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का जनरल एंट्री होगा, पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही जनरल एंट्री होगा। दूसरा एक आता है कैश विथड्रॉन इनटू बैंक,
बैंक से हम कैसा निकाल रहे हैं, बैंक से कैश हम विड्रॉल कर रहे हैं। तो इसका क्या जनरल एंट्री होगा, जल्दी से मेरे कमेंट सेक्शन में आप बताइए हमको, जल्दी से फटाफट बताइए हमको। देखिए हमारे जो यूट्यूब के बच्चे हैं वो कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, हम देखना चाहते हैं। चलिए कैश विड्रॉ, पैसा हम निकाल रहे हैं ना, तो पैसा मेरे पास आ रहा है, डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यही जनरल एंट्री होता है। इसी का कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री होगा जब हम कैश बैंक का कॉलम बनाएंगे, जो कि हम सम्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब हम डबल कॉलम रहेगा तो बैंक का अमाउंट हम कैश में लिखेंगे और कैश का अमाउंट हम बैंक में लिखेंगे। जब हम इसका जनरल एंट्री हम बताएंगे, उसी को कॉन्ट्रा एंट्री हम बोलते हैं। सेम यहाँ भी कैश का अमाउंट हम बैंक में लिखेंगे, बैंक का अमाउंट हम कैश में लिखेंगे। वो किस तरीके से होगा, जब हम एक सम्स क्लियर कर पढ़ाएंगे आपको, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है चेक से रिलेटेड। आप जब तक इसको हम वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट करिए, इसके बाद हम लिखेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पॉज करके आप इसको कॉपी में लिखिए। तो लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, हम मिटा दे रहे हैं। एंट्री वाला आप लोग समझ गए, कॉन्ट्रा एंट्री लिख दिए। दूसरा एक तो सब इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री, वो क्या होता है, चेक रिसीव। चेक तो हम रिसीव कर रहे हैं, बताइए हम चेक रिसीव क्यों करते हैं, डेटर से करते हैं, जाहिर सी बात है, हम डेटर्स को माल बेचे होंगे तो ही तो उसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ना। चेक रिसीव बट गौर से, बट डिपॉजिट ऑन अ लेटर डेट, डिपॉजिट ऑन अ लेटर डेट, मतलब चेक तो हम रिसीव कर ही रहे हैं, लेकिन हम डिपॉजिट उसको कब कर रहे हैं, बाद में। लेटर डेट का मतलब होता है बाद में, ठीक है, हम उसको बाद में हम डिपॉजिट करेंगे। तो इसका एंट्री कैश बुक में किस तरीके से होगा, हम एक एग्जांपल लिखे हैं, उससे आप लोग समझिए। एक एग्जांपल क्या है, चेक रिसीव फॉर ₹15,000, चेक रिसीव फॉर ₹15,000 फ्रॉम सौरभ। जाहिर सी बात है, सौरभ हमारा क्या रहा होगा, डेटर्स रहा होगा, तभी तो सौरभ से हम चेक रिसीव कर रहे हैं ना 15,000 का। 15,000 का माल हम सौरभ को सेल किए होंगे, तो आज के डेट में सौरभ हमको माल का पैसा दे रहा है 15,000 रुपया। कब, 31/3/2022 को। 31/3/2022 को सौरभ ने हमको 15,000 का क्या दिया है, चेक दिया हुआ है। गौर से, पहले इसका जनरल एंट्री बताइए आप लोग, इसका यहां तक का जनरल एंट्री बताइए क्या होगा। चेक रिसीव फॉर ₹15,000 फ्रॉम सौरभ, क्या होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में जनरल एंट्री बताइए सर क्या होगा। हमें पूरा यकीन है आप लोग जनरल एंट्री इसका लिखे होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सौरभ, यही होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सौरभ। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नहीं करेंगे। क्यों, कैशबुक है। कैशबुक में अगर चेक रिसीव फॉर ₹15,000 फ्रॉम सौरभ ऑन इतना लिख देगा, तब हमें एज्यूम कर लेंगे कि उसी तारीख में पैसा क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट हो गया। पर अगला एंट्री क्या कह दे रहा है, बट आगे का एंट्री पर ये क्या कह रहा है, बट डिपॉजिट 6/3/2022 को। हमको चेक मिला कब है, चेक मिला है 1 मार्च को, पर हम वो चेक को जमा कब कर रहे हैं, 6 मार्च को। सौरभ ने हमको चेक कब दिया है, 1 मार्च को, पर हम जमा कब कर रहे हैं, 6 मार्च को। गौर से, 1 मार्च को चेक हमको मिल गया है ना, तो हमको उसका कुछ तो एंट्री पास करना होगा ना। हम 1 मार्च को चेक मिल रहा है, हम 1 मार्च को चेक जमा नहीं कर रहे हैं, 1 मार्च को हमको चेक मिल रहा है, तो हम उसको एक कैश की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, कैश की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सौरभ, कितना, 15,000, ठीक है। कैश बुक में जब भी चेक रिसीव फॉर ₹15,000 फ्रॉम सौरभ ऑन 31/3/22 को रहता, तो हम कैश के जगह बैंक कर देते। पर यहाँ पे
आगे बोल दिया डिपॉजिट हो रहा है 6 मार्च को, डिपॉजिट कर रहे हैं 6 मार्च को, तो हम तो डिपॉजिट 1 मार्च को चेक आया ना मेरे पास, गौर से यहाँ देखिए 1 मार्च को चेक आया ना मेरे पास, तो मेरे पास तो चेक है ना, चेक बुक मेरे ही पास है ना, हम बैंक में तो नहीं दिए हैं ना चेक बुक, तो चेक बुक जब मेरे पास है तो हम उसको एक तरह से कैश ट्रीट करके हम एंट्री कर देंगे, कैश ट्रीट करके हम उसको एंट्री कर देंगे, कैश ट्रीट करके हम उसको एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सौरभ हो जाएगा, ठीक है, कैश के तरह हम एंट्री करके उसको हम ट्रीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला चेक इन हैंड, मतलब चेक हमारे कहाँ है, हमारे हाथ में है, चेक हमारे हाथ में है, इसलिए चेक इन हैंड हो जाएगा। इसको हम ट्रीटेड कैश की तरह करेंगे, ट्रीटेड एज कैश, हम इसको कैश की तरह ट्रीट कर देंगे। जब तक के लिए यहां पे लिख दो, जब तक के लिए एंट्री पास कर दो, एंट्री पास कर देना होगा किसके नाम पे, टू सौरभ के नाम पे 15,000 का हम एंट्री पास कर देंगे, ठीक है, राइट। टू सौरभ के नाम से कैश बुक जब हम बनाएंगे तो टू सौरभ लिख के 15,000 का एंट्री हम पास कर देंगे, क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है ना, कैश रिसीव कर रहे हैं ना, रिसीव हमने रूल क्या लिखाया है, कैश रिसीव्ड आर अ डेबिट साइड ना, कैश रिसीव्ड ऑन द डेबिट साइड ना, तो कैश रिसीव कर रहे हैं ना, कैश किससे कर रहे हैं, सौरभ से कर रहे हैं ना, तो टू सौरभ अकाउंट बोल के हम 15,000 का डेबिट साइड में एंट्री पास कर देंगे, कैश ट्रीट कर कर। कब का एंट्री करेंगे, 1/3/22 को हम एंट्री ये वाला पास कर देंगे। अब 6/3 को हमने डिपॉजिट कर दिया ना, 6/3 को, तो 6/3 का एंट्री पास होगा। अब 6/3 को हम एंट्री पास करेंगे, 6/3 को क्या एंट्री, अब चेक बैंक में चला गया ना, 6 तारीख को चेक हम बैंक में जमा कर दिए ना, तो उसका एंट्री हम क्या कर देंगे, उसका एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से एक बार फिर से, चेक हमने रिसीव किया 15,000 रुपए किससे, सौरभ से, कब किया, 1 मार्च को। अगर यहीं तक बात खत्म हो जाती तब तो कुछ और ही थी, ये अगर नहीं बोला होता बट डिपॉजिट 6 मार्च, अगर ये नहीं बोला रहेगा तो हम इसको कैश ट्रीट ना करके हमें उसी दिन एज्यूम कर लेंगे कि हमारा चेक जो रिसीव किए 1 मार्च को, उसी दिन बैंक में हम पैसा डिपॉजिट चेक कर दिए, चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, हमें ऐसा एज्यूम कर लेंगे। लेकिन बोल दिया डिपॉजिट कर रहा है 6 मार्च को, 1 मार्च को तो चेक मिला, पर डिपॉजिट कब कर रहा है, 6 मार्च को, तो हम 1 मार्च को तो हम मेरे पास आ गया ना, सौरभ ने हमको पेमेंट कर दिया ना, तो हम 1 मार्च का सौरभ के नाम पे एंट्री तो हमको पास करना पड़ेगा ना, हमको एक रिकॉर्ड तो मेंशन करना होगा ना कैश बुक में, तो हम वो ये वाला रिकॉर्ड मेंशन करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सौरभ, टू सौरभ बोल के हम 15,000 रिसीव कर लेंगे। अब जब टू सौरभ बोल के हम 15,000 रिसीव करेंगे तो हम जाहिर सी बात है इसको कैश कॉलम में ही दिखाएंगे, क्योंकि हम कैश ट्रीट कर रहे हैं ना, कैश ट्रीट कर रहे हैं तो हम इसको कैश कॉलम में ही दिखलाएंगे। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, घबराइए कुछ नहीं, हम सर्च कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब 6 मार्च को हम पैसा जमा कर रहे, चेक जमा कर रहे, कौन सा अलग का कोई चेक नहीं, जो सौरभ ने चेक दिया था वही चेक हम 6 मार्च को जमा कर रहे हैं ना, वही चेक हम 6 मार्च को जमा कर रहे हैं बच्चे। तो 6 मार्च को जब हम चेक जमा कर रहे हैं तब वहां पे हम सौरभ का नाम, क्योंकि सौरभ के नाम पे तो हम एंट्री कर दिए थे, तो जब हम चेक डिपॉजिट कर रहे तो हम जब उसको क्या माने थे, हम कैश ट्रीट माने थे ना, कैश माने थे ना, कैश मान के हम एंट्री किए थे ना, तब हम जब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसका क्या एंट्री करते हैं, कैश जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, तो इसलिए हम वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। जब डबल कॉलम बनाएंगे, अक्सर ये डबल कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, तब डबल कॉलम में हम बैंक अकाउंट को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक के कॉलम में कैश का अमाउंट लिखेंगे 15,000 और टू कैश लिखेंगे, तो कैश की जगह पे बैंक का कॉलम लिखाएंगे तो ऑटोमेटिक कैश वाला अमाउंट कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल एंट्री, ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला एंट्री समझ में आया होगा। इसको आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लिख के उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं।
आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए सम्स बनाते हैं। मैं आज सम्स बनाऊंगा बासु एंड दत्ता के बुक से। जिसके पास ये बुक होगा, क्लास 11 में चल रही है वेस्ट बंगाल बोर्ड के तहत, और भी अदर बोर्ड का भी अगर चल रहा होगा, पर जिसके पास ये बासु एंड दत्ता का बुक होगा उसी बुक से सम्स मिलेगा आपको। ठीक है, हम इसी बुक से सम्स बना रहे हैं। और जिसके पास ये बुक नहीं है तो भी घबराने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। कैश बुक चैप्टर निकाल लीजिएगा। कैश बुक चैप्टर का सम्स नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मई 2016। मंथ मई 2016 का हमको प्रिपेयर करना है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, एंट्री क्या क्या दिया हुआ है। 3 तारीख में एंट्री है कैश इन हैंड, फिर 10 तारीख में एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश, 18 तारीख की एंट्री है पेड कैश इनटू बैंक, 21 तारीख की एंट्री है रिसीव फ्रॉम हरीश ऑन अकाउंट, 28 तारीख की एंट्री है पेड सैलरी, और 30 तारीख की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलिए हम इसको बनाते हैं। परफॉर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए परफॉर्मा भी आप हम बनाएंगे, उसको आप बहुत गौर से देखेंगे परफॉर्मा किस तरीके से बनता है। हम सिंगल कॉलम कैश बुक में 4 सम्स बनाएंगे। 4 सम्स हम ऐसे ऐसे सम्स लेंगे जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सिंगल कॉलम कैश बुक का। ठीक है, चलिए सिंगल कॉलम कैश बुक का हम परफॉर्मा बनाते हैं। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ, यहाँ पे अगर पार्टी का नाम दिया रहेगा तो हम लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। कैश बुक, ठीक है। सम्स नंबर 1, सॉल्व। सबसे पहले हम एक लंबा सा लाइन टानेंगे। आपके पास स्केल होगा, आप अच्छा से टानिएगा, मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है। सबसे पहले डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद पार्टिकुलर का कॉलम रहेगा, उसके बाद वाउचर नंबर रहेगा, उसके बाद लेजर फोलियो का नंबर रहेगा। चूंकि ये सिंगल कॉलम बना रहे हैं इसलिए एक ही अमाउंट बनेगा, एक ही अमाउंट का कॉलम रहेगा, तो हम एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। फिर रिपीट होगा, फिर से डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद पार्टिकुलर का कॉलम रहेगा, फिर वाउचर नंबर का कॉलम रहेगा, फिर लेजर फोलियो का नंबर रहेगा, उसके बाद अमाउंट रहेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या, देखिए गौर से। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीस। और सबसे अहम चीज देना नहीं भूलिएगा। अहम चीज क्या, यहां पर हमको लिखना होगा डेबिट, यहां पे लिखना हमको होगा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। रूल हमने क्या लिखवाया था थ्योरी में? रूल हमने लिखवाया था रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे। रिकॉर्ड हमने लिखवाया था कैश बुक ऑल रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड, ऑल पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए आप, तभी आप कैश बुक सॉल्व कर पाएंगे। ऑल रिसिप्ट आर अ डेबिट साइड, ऑल पेमेंट आर अ क्रेडिट साइड। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कैश बुक में रिकॉर्ड होगा।
तो जैसा कि रूल में लिखा हुआ था कि ऑल रिसीप्ट आर अ डेबिट साइड, ऑल पेमेंट आर अ क्रेडिट साइड। तो आपके नॉलेज के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। रिसिप्ट साइड है ये ना, और ये पेमेंट साइड है, जस्ट समझने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है 2016 में, तो सबसे पहले ईयर में भी बहुत जन को दिक्कत होता है। ईयर क्या करिएगा, ईयर में 2016 कह रहा है, हम 2016 लिख देंगे, 2016 दोनों ही जगह लिखेंगे। जाहिर सी बात है डेबिट क्रेडिट दोनों ही जगह एंट्री होनी है, कुछ इस तरीके से। मंथ का है, ईयर का नहीं है, तो हम मंथ लिख देंगे मई, यहां भी हम लिख देंगे मई। अब तारीख पे आई है, 3 तारीख की एंट्री है। 3 तारीख की एंट्री में कह रही है कैश इन हैंड 18,000 रुपया, कैश इन हैंड। मतलब समझ रहे हैं, ऑलरेडी ये हमारा पहले का, हमारा अप्रैल महीना के लास्ट का एक क्लोजिंग है, जो मई महीना का ओपनिंग बना है। आप लोग को मालूम होगा कैश इन हैंड या बैलेंस सीडी बीडी, आप लोग को मालूम होगा कि क्या होता है। सीडी अगर हमारा क्लोजिंग है तो नेक्स्ट मंथ में वो आ गया तो हमारा बीडी बन जाता है। वही हमारा अप्रैल महीना में हमारा क्या रहा होगा, सीडी रहा होगा, जो मई महीना में वो हमारा ओपनिंग बन गया कैश इन हैंड बोल के 18,000। तो हम उसको कैश इन हैंड नहीं लिखे, यहाँ पे पहले तो 3 तारीख लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी। जाहिर सी बात, तो सीडी रहा होगा अप्रैल महीना में, मई आया है तो सीडी बीडी हो जाएगा। कितना रुपया का अमाउंट है, 18,000, हम 18,000 लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए 10 तारीख का एंट्री कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। ध्यान से, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या कह रहा है, एंट्री कह रही है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने एक माल परचेज किया है, क्या चीज में किया है, कैश में किया है। जाहिर सी बात है, हमने कैश में करूंगा तो उसको तो कैश बुक में हमको रिकॉर्ड करना ही होगा ना, क्योंकि इसमें रूल कह रहा है कि ऑल कैश पेमेंट और ऑल जितना भी कैश पेमेंट है कैश रिलेटेड, हम उसी को हम एंट्री करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एंट्री कह रही है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कोई माल परचेज किया होगा ना, तो हमने जब माल परचेज किया है तो जाहिर सी बात है, जब हमने परचेज किया ना तो पेमेंट किया होगा ना। एक मिनट ध्यान से सुनो, परचेज हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में हम खरीदे हैं, माल को हम खरीदे हैं ना, परचेज किए हैं ना, तो हम पेमेंट दिए होंगे ना। जाहिर सी बात है ना, पेमेंट दिए होंगे ना। तो जब हम परचेज किया है तो हमारे तरफ से कैश गया है ना, पेमेंट हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात, जब पेमेंट हो रहा है तो हमने रूल क्या लिखवाया है, ऑल पेमेंट आर अ क्रेडिट साइड, ऑल पेमेंट आर अ क्रेडिट साइड। जब हम पेमेंट कर रहे हैं ना, किसको कर रहे हैं वो अभी ध्यान मत दो, हम पेमेंट कर रहे हैं ना, माल खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है ना, हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो रूल हमारा यही कहती है ना कि ऑल पेमेंट ऑन अ क्रेडिट साइड। तो हम माल जब खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है ना, परचेज हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे 10 तारीख में लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट। कितना रुपया का हमने गुड्स खरीदा है, 6,000 का, 6,000 का हमने गुड्स को परचेज किया है। साथ में हम यहाँ पे नरेशन भी लिखना होगा हमको, परचेज गुड्स फॉर कैश। नरेशन या तो अपने तरीके से लिख दिए या तो पूरा एंट्री लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 तारीख में आइए, 18 तारीख क्या कह रहा है, पेड कैश इनटू बैंक, पेड कैश इनटू बैंक या डिपॉजिट। बात एक है, पेड कर रहे हैं यानी कैश में हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो पेमेंट हम कर रहे हैं ना बैंक को, रिसीवर यहाँ पे बैंक है ना, पेमेंट कर रहे हैं हम बैंक को, यानी बैंक में पैसा क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा हम बैंक में। तो पैसा जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक तरह से पेमेंट हो रहा है ना, बैंक को हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। मेरे पास से कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है ना, मेरे पास तो कैश नहीं है ना, कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो रिसीवर कौन है, रिसीवर तो बैंक है ना, पेमेंट हो रहा है ना एक तरह से। वो अलग बात है, मेरे ही अकाउंट में पर हम पेमेंट कर रहे हैं ना, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो पेमेंट जो हो रहा है। 18 तारीख की एंट्री है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई बैंक अकाउंट। घबराइएगा नहीं, आपको लगेगा कैश बुक है तो बैंक क्यों, बाई बैंक कर रहे हैं, कैश में नहीं एंट्री कर रहे, बाई बैंक पेमेंट हो रहा है ना। सिंगल कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी, सिंगल कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री का कोई एंट्री नहीं होगा। बाई बैंक 4,000 रुपया,
यहाँ पे लिख देंगे हम पेड कैश इनटू बैंक। आइए आप 21 तारीख को कह रहा है रिसीव फ्रॉम हरीश ऑन अकाउंट। रुक जाइए एक मिनट। रिसीव फ्रॉम, क्या बोल रहा है? रिसीव फ्रॉम हरीश हमारा डेटर रहा होगा। हरीश को हम माल सेल किए होंगे, कब किए होंगे वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एंट्री कह रही है कि हम रिसीव कर रहे हैं हरीश से, तो जाहिर सी बात है हरीश हमारा डेटर रहा होगा ना। तो हरीश अभी हम पेमेंट कर रहा है मेरे को, रिसीव हो रहा है मेरे को, हम हरीश से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं, रूल क्या कहता है? ऑल रिसीव्ड आर अ डेबिट साइड, ऑल रिसीव्ड आर अ डेबिट साइड। पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं ना, किससे कर रहे हैं? हरीश से कर रहे हैं ना। रिसीव फ्रॉम हरीश ऑन अकाउंट हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं। कितना रुपया रिसीव कर रहे हैं? 2000 रुपया हम हरीश से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, कितना तारीख को एंट्री है? 21 तारीख को रिसीव कर रहे हैं। रिसीव रूल यही है, ऑल रिसीव्ड आर अ डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू हरीश अकाउंट। कितना रुपया का रिसीव कर रहे हैं हम? 2000 का। लिखेंगे यहां पर हम रिसीव फ्रॉम हरीश। 28 तारीख का एंट्री कह रहा है मेरे बच्चे, 28 तारीख। तारीख को एंट्री कह रहा है पेड सैलरी। हमारा कोई एम्प्लॉय रहा होगा, हम उसको सैलरी पेड कर रहे हैं, पेमेंट हो रहा है ना, कैश जा रहा है ना मेरे तरफ से। हम अपने कोई एम्प्लॉय होगा मेरा, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, यानी हम उसको सैलरी पे कर रहे हैं। तो पे कर रहे हैं ना, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं ना। पेमेंट रूल क्या कहती है? ऑल पेमेंट ऑन अ क्रेडिट साइड, ओके। तो यहां पर 28 तारीख को हम सैलरी पे कर रहे हैं ना, तो बाई सैलरी अकाउंट कितना रुपया होगा? 8000। पेड सैलरी, यही हमारा जर्नल है, यही हमारा लेजर है। तो अगर आप जर्नल लेजर सीखे होंगे किसी भी टीचर से, तो आपको बताया होगा कि जब जिसका लेजर, जिस अकाउंट का हम बनाते हैं उसका नाम का हम एंट्री नहीं करते हैं। तो पेड सैलरी, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। और हम क्या दे रहे हैं? उसको कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, तो कैश जा रहा है ना, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिल्कुल हम वही किए, कैश अकाउंट में क्या करेंगे? बाई सैलरी अकाउंट करेंगे। 30 तारीख को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हम माल बेच रहे हैं, क्या चीज में? कैश में। सोल्ड कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, क्या चीज में? कैश में। तो जाहिर सी बात है, जब माल हम कैश में बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना मेरे पास, मेरे को पैसा रिसीव हो रहा है ना। तो हमने रूल क्या लिखवाया है? ऑल रिसीव्ड ऑन अ डेबिट साइड ना। तो पैसा आ रहा है ना, सेल कर रहे हैं ना, तो पैसा मेरे पास आ रहा है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है ना। तो इनकम हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना। तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं ना, तो सेल को हम क्रेडिट कर देंगे ना। और कैश क्या बोल रहे हैं हम, आपका माल सेल कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा हमारा। जाहिर सी बात है, इनकम है हमारा। कैश आ रहा है हमारे पास, कैश इज द रियल अकाउंट, कैश आ रहा है। तो कैश रियल अकाउंट आने पे हम क्या करते हैं? डेबिट कम्स इन डेबिट। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और सेल हमारा इनकम हो रहा है, माल बेच रहे तो हमारा इनकम हो रहा है। तो सेल हमारा क्या? नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कब की एंट्री है? 30 तारीख को रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। हम क्या करेंगे?
टू सेल करेंगे, टू सेल करेंगे, टू सेल से काउंट करेंगे। कितना रुपया से? 9,000 से, 9,000 से। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और कोई एंट्री है क्या बच्चे? और कोई एंट्री नहीं है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। आइए हम इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डबल लाइन खींचेंगे, जो आप स्केल से खींचिएगा, ये दोनों लाइन बराबर होना चाहिए। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से एक बराबर में खींच लीजिएगा। लाइन इसी तरह से खींचिएगा, इसी तरह से खींचिएगा। इस सब में मार्क्स मिलता है, मार्क्स नहीं तो डिडक्ट हो जाएगा। इसी सब में खींचिएगा। आइए, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, आप भी लोग भी कैलकुलेटर ले लीजिएगा। बिना कैलकुलेटर का अकाउंट्स बनाने नहीं बैठिएगा। चलिए, हम सबसे पहले डेबिट साइड को ओके करेंगे। आमतौर पे डेबिट साइड का ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड में कम आता है। ठीक है, हम डेबिट साइड करेंगे। 18,000, 2,000, 9,000, टोटल आ गया 29,000। टोटल आ गया हमारा 29,000। यही सेम, यही जो ज्यादा अमाउंट है यही सेम उधर जाएगा, यही अमाउंट सेम इधर जाएगा, क्रेडिट साइड में यही सेम जाएगा। अब इस 29,000 में से हम क्रेडिट वाले सारे अमाउंट को माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 6,000 माइनस 4,000 माइनस 8,000, 11,000 का बैलेंस बच रहा है हमारा। 11,000 का हमारे पास क्या बच रहा है? पेमेंट और रिसीव करने के बाद हमारे पास 11,000 का बैलेंस बच रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सीडी। गौर से देखिएगा दोस्तों, अगर ये बीडी हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक सीडी ही होगा, यहाँ पे चेंज नहीं करिएगा। ठीक है, और तारीख में सभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता तो हम बता देते, तारीख में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लोज के समय मई महीना है ना, जो भी एंट्री आ जाए, जो लास्ट रहेगा हमारा वही होगा। लास्ट एंट्री हमारे यहाँ पे कब का था? 30 तारीख ना। हम यहाँ पे 31 तारीख, मई महीना 31 का होता, हम 31 तारीख ले लेंगे। ठीक है, और एक चीज और एक इंपॉर्टेंट है, ये सीडी को ना बीडी करना नहीं भूलिएगा। सीडी को हमें बीडी भी करना पड़ेगा। तो ये सीडी सेम यहाँ पे बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, यही अमाउंट इधर आ जाएगा 11,000 का। और तारीख में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। जब 31 मई है तो जब बीडी होगा तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ में कौन सा आ जाएगा? मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून। हम यहाँ पे लिख देंगे जून, जून 1। हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक खत्म हुआ। 1 नंबर सम्स। उम्मीद करते हैं आपको ये सम्स काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये सम्स कैसा लगा। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी हम 3 सम्स और कराने वाले हैं, ताकि आपको सिंगल कॉलम काफी अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। आप जल्दी से फोन को अपने पॉज करिए, वीडियो को, सम्स को पूरा उतारिए अच्छे से। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, क्योंकि अभी हम मिटा देंगे। उतार लिए होंगे, नहीं उतारे होंगे तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग उतार लिए होंगे। आइए हम एक लंबा सम्स करते हैं। एक छोटा सा किए थे, एक लंबा करते हैं। 5 नंबर, अपने बुक का 5 नंबर है ये। 5 नंबर में वो सम करते हैं। अच्छा हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा कि VN क्या है, LF क्या है। LF यानी लेजर फोलियो, वो दिया रहता है जब जर्नल से उसको कुछ नंबर को ट्रांसफर करते हैं तो LF में आता है। वाउचर नंबर वो है जो आपके बुक में कभी देखिएगा इनवॉइस नंबर, जब हमको कहीं से बिल मिलता है ना तो उसमें एक इनवॉइस नंबर रहता है, उसी को हम वाउचर नंबर बोलते हैं। अगर वो क्वेश्चन में अलग से लिख दिएगा, वो मेंशन कर देगा इनवॉइस नंबर, तो वही नंबर एंट्री के बगल में हमको बैठाना पड़ता है। चूंकि सम्स में नहीं दिया इसलिए हम नहीं बैठाए हैं। वो सम्स के साथ ना एंट्री के साथ ही वो बोल देगा कि इनवॉइस नंबर 48, इनवॉइस नंबर 50, तो जो इनवॉइस नंबर रहेगा वही यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, आइए 5 नंबर सम्स हम बनाते हैं। 5 नंबर में बोल रहा है इंटर दी फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। चलिए कैश बुक ही बनाना है। सम्स 2017 का फरवरी महीना का, तो बिल्कुल सिंपल। परफॉर्मा ऐसे ही रहना है, परफॉर्मा कुछ नहीं होगा। सिंगल एंट्री का परफॉर्मा ऐसे ही होगा। सॉरी, सिंगल एंट्री नहीं, सिंगल कॉलम कैश बुक का। आइए 2017 फैब मंथ का है।
चलिए पढ़ते हैं, सम्स को पढ़ते हैं। कह रहा है 4 तारीख का, कह रहा है मिस्टर सैकत कमेंस बिजनेस विद कैश। उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अब बिजनेस में पैसा लगाया है। तो आप लोग को तो शुरू से ही मालूम होगा बिजनेस स्टार्ट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है। एकदम ये फिक्स्ड है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, वो हमारा एक तरह से रिसिप्ट, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट, ये तो आंख बंद करके इसको कुछ नहीं करना है। 4 तारीख को हम इस पर एंट्री पास कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। आप कहिएगा कि कैश इन हैंड क्यों नहीं, टू बैलेंस सीडी क्यों नहीं, कहां से लिखेंगे? ये जो भी मिस्टर सैकत है ये आपका लिख ही रहा है, 4 तारीख को बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये मिस्टर सैकत का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सैकत, सम्स नंबर 4, सम्स नंबर 4, सॉरी सम्स नंबर 5, सॉरी माय मिस्टेक, सम्स नंबर 5, ठीक है। 4 तारीख को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, बिजनेस में पैसा आ रहा है। टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया देकर बिजनेस को पैसा लगा रहे हैं? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लगता है छोटा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। कैश में स्टार्ट किया है, चेक में नहीं। 6 तारीख को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। बिल्कुल सही बात है, परचेज कर रहे हैं ना, माल खरीद रहे हैं ना, कैश में खरीद रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे होंगे ना, माल खरीदते समय हम पेमेंट कर रहे होंगे ना, पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, तो पैसा जा रहा है तो हमने रूल क्या लिखवाया है? हमने रूल यही लिखवाया है कि ऑल पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो कब की एंट्री है? 6 तारीख की एंट्री। हम 6 तारीख में लिख देंगे। एंट्री क्या होती है? हमारा परचेज अकाउंट है ना, परचेज एसेट्स हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, एसेट इंक्रीज आ रहा, डेबिट करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाई परचेज अकाउंट। रूल यही कहती है कि ऑल पेमेंट ऑन अ क्रेडिट साइड, जितने भी हम पेमेंट कर रहे हैं ना, हम पेमेंट करना, माल खरीद रहे हैं ना, तो पेमेंट कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, पैसा जा रहा है ना। देखिए कैश है मेरे पास, आज आप लोग के लिए हम कैश लेकर आए हैं क्योंकि आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ये हमारे पास 100 का नोट है, हम 100 रुपए में कोई माल खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, पैसा कैश है 100 रुपया का, माल खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, माल आ रहा है मेरे पास, पर कैश जा रहा है ना। कैश बुक की रूल यही कहती है कैश हमारा जाए तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारे पास आ जाए, पॉकेट में हमारे आ जाए तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पॉकेट से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी इंग्लिश में बोलूं तो ऑल रिसिप्ट आर अ डेबिट साइड, ऑल पेमेंट आर अ क्रेडिट साइड। तो हम माल परचेस कर रहे हैं ना, तो करते समय हम उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया से? 25,000 से, 25,000 से। यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने इसका नरेशन नहीं लिखा था, हमने इसका लिख देता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है। 8 तारीख में आइए, 8 तारीख की एंट्री में आइए। 8 तारीख की एंट्री क्या कहती है? परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। हम रमेश से माल क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं ना, पेमेंट कर रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं। पर ध्यान से क्या कह रहा है? ऑन क्रेडिट। रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए, आप अपना जहां भी नजर है यहीं पे रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए आप। ध्यान इधर, ध्यान इधर, ध्यान मेरे तरफ, यहीं पे रुक जाइए। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो माल खरीद रहा है ना, किससे खरीद रहा है? रमेश एंड कंपनी से। तो पेमेंट तो हो रहा है, पेमेंट तो हो रहा है। हमारा रूल यही कहता है कि जो हम पेमेंट करेंगे उसे हम क्रेडिट साइड में नोट कर देंगे। पर रूल के साथ ये भी कहा गया था कि हम रूल वही फॉलो करेंगे जहां पे सिर्फ कैश का आना जाना हो, यानी कैश ट्रांजैक्शन, नॉट न क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पर जो हम क्रेडिट में माल परचेस कर रहे हैं या माल हम रिसीव कर रहे हैं, माने माल हम परचेस कर रहे हैं या माल हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी माल हम खरीद रहे हैं या माल हम बेच रहे हैं उधार में, पर उसका अगर हम पेमेंट करेंगे या हमको उसका पेमेंट मिलेगा तो उसका एंट्री होगा। अगर कैश में हमको पेमेंट मिल गया तो ठीक है, अगर चेक में मिल रहा है तो उसका एंट्री बैंक बुक बनाएंगे तो होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये एंट्री 8 नंबर का नहीं आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा, इसका अलग से होगा, पर कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, कैश बुक में इसका एंट्री नहीं आएगी, जहां होगी होगी। पर मैं बता दूं एंट्री कहां होगी, ये एंट्री परचेस डे बुक में होगी। अगर आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, ये एंट्री परचेस डे बुक में होगी। परचेस डे बुक का अपना एक एंट्री बुक बनता है, ये एंट्री वहीं जाएगी। ठीक है, तो एंट्री यहां पर नहीं आएगा। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होंगे आपके टीचर बताए होंगे परचेज डे बुक में एंट्री आती है। अगर नहीं आती है, नहीं पढ़े होंगे ट्यूशन से, तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। उधार में जो भी माल हम परचेस करेंगे उसकी सारी एंट्री परचेज डे बुक में ही जाएगा, वहां पे कैश की एंट्री नहीं जाती है, क्योंकि कैश की एंट्री कैश बुक में आती है मेरे भाई। कैश की एंट्री कैश बुक में आएगी, उधार की एंट्री जाएगी परचेज डे बुक में, तो ये एंट्री इधर तो नहीं आएगी। ठीक है, पर इसका नोट देना नहीं भूलें, इसका नोट लास्ट में आएगा, जो हम नोट लिखवाएंगे आपको, इसका एक नोट आएगा कि दिस एंट्री इज नॉट अलाउड इन अ कैश बुक। ओके, चलिए 8 नंबर की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि माल हमने उधार में परचेज किया, तो उधार वाला माल नहीं आएगा, माल यहाँ पे वही आएगा जो हम कैश में परचेज करेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने माल बेचा है, हमने माल बेचा है, कैश में माल बेचा है ना, हमने कैश में माल बेचा है। देखो गौर से 10 तारीख में क्या बोला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में माल बेचा है। तो कैश में माल बेचा है तो हमारे पास क्या हुआ, रिसीट हुआ है ना, इनकम हो रहा है ना एक तरह से, तो कैश आ रहा है ना हमारे पास। देखो ये हमारा कैश है, ये हमारी पार्टी है, हमने इसको माल बेचा, माल गया इसके पास, ये हमको कैश दिया, कैश मेरे पास आके पॉकेट में आ गया ना, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, पैसा मेरे पास आ गया ना, तो पैसा आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि ऑल कैश रिसीव्ड आर डेबिट साइड, हम उसको डेबिट साइड में करेंगे 10 तारीख की एंट्री में। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना रुपया है, 55,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 55,000, 55,000 का हम माल सेल किए हैं, 55,000 का माल हम सेल किए हैं कैश से। ठीक है, 12 तारीख की एंट्री कहती है पेड रेंट एंड रेट्स, हमने कुछ रेंट पे किया, हमने रेंट पे किया, रेंट होगा कुछ भी हो सकता है, घर का रेंट हो, किसी भी रेंट, इसमें लिखा पेड रेंट, हमने रेंट दिया, पेमेंट गया ना, पेमेंट जा रही है ना, ऑल पेमेंट आ रहा है ऑन अ क्रेडिट साइड, पेमेंट जा रही है ना, पैसा जा रहा है ना हमारे पास से, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रेंट कितनी तारीख की है, 12 तारीख की है, हम 12 तारीख में पेमेंट को रेंट को क्रेडिट करेंगे, बाय रेंट एंड रेट्स अकाउंट। कितना रुपया की है, 13,500 का, यहां पे लिख देंगे पेड रेंट। आइए आगे आते हैं। 15 तारीख में एंट्री है परचेज मशीनरी, कुछ नहीं बोला है, मतलब हमने मशीनरी में परचेज किया है, हमने परचेज किया है, कुछ नहीं बोला, मतलब हम कैश में ही परचेज किया, कुछ नहीं बोला, मतलब हम कैश में परचेज किए हैं। ध्यान से इधर, कुछ नहीं बोला मतलब हम परचेज कैश में किए हैं, कैश में ही हम परचेज किए, परचेज मशीनरी हम खरीद रहे हैं, पेमेंट जा रहा है ना, मशीन खरीदा, मशीन आ रहा, पर पेमेंट तो जा रहा है ना, पेमेंट जा रहा है ना, तो हम इसको 15 तारीख में एंट्री करेंगे। अच्छा, हमेशा जब परचेज करते थे तो परचेज लिखते थे, क्योंकि वहां पे माल का नाम नहीं देता था, क्या वस्तु खरीद रहे, क्या एसेट्स खरीद रहे हैं, उसका वर्णन नहीं करता था, इसलिए हम भाई परचेज लिखते थे। पर यहाँ पे वर्णन कर दिया ना, यहाँ नाम का मेंशन कर दिया, यहाँ पे बोल दिया परचेज मशीनरी, तो हम परचेज जगह ना लिखकर हम मशीनरी लिखेंगे, बाई मशीनरी अकाउंट। बाई मशीनरी अकाउंट
कितना रुपया का खरीदे हैं मशीन? 80,000 का। जाहिर सी बात एक मशीन की कॉस्ट आती है उतनी 80,000। परचेज मशीनरी, ठीक है। आइए 19 तारीख में बोला कैश सेल। कैश सेल जाहिर सी बात हमने सेल किया है तो कैश सेल है, कैश सेल हमने माल बेचा है। कैश सेल का मतलब ही होता माल बेचा है, तो रिसीप्ट हो रही है ना, पैसा आ रहा है ना मेरे पास। कितनी? 19 तारीख की। टू सेल अकाउंट 12,500, 12,500 कैश सेल, कैश सेल 12,500। 20 तारीख का एंट्री है। 20 तारीख, 20 तारीख में क्या कह रहा है? सोल गुड्स टू पारस, सोल गुड्स टू परेश, सॉरी सोल गुड्स टू परेश। हमने माल परेश को बेचा। हमने माल किसको बेचा? परेश को बेचा। तो जाहिर सी बात है जब माल हम परेश को बेचा तो रिसीवर तो परेश है, हमको पेमेंट मिल रहा है। पर ध्यान दे इधर क्या लिखा है? ऑन क्रेडिट। रुक जाए, जब भी कैश बुक बनाए उसमें अगर ऑन क्रेडिट में माल परचेज हुआ या सेल हुआ है वहीं पे रुक जाना, वहीं पे रुक ही जाना, आगे बढ़ना नहीं। ऑन क्रेडिट मैंने ऊपर भी समझाया था, फिर समझाता हूं। ऑन क्रेडिट बोल रहा है माल उधार में बेचा है। तो एक कैश बुक है ना मेरे बच्चे, तो कैश बुक में हम सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन करेंगे, उधार का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। और मैं फिर बता दूं कि सोल्ड कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो बेचने का जो होता है ना वो सेल डे बुक में जाएगा। उधार में जब हम माल बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी। उसकी एंट्री कहाँ पास होगी? उसकी एंट्री सेल डे बुक में पास होगी। उसकी एंट्री यहाँ पे पास होगी ही नहीं। उसकी एंट्री पास होगी, पर उसकी एंट्री पास होगी सेल डे बुक में। आपके टीचर पढ़ाए होंगे, आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सेल डे बुक में उसकी एंट्री पास होगी, ठीक है। तो ये भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख का एंट्री है पेड सैलरी एंड वेजेस। जाहिर सी बात है हमारी कोई ऑफिस एम्प्लॉय होगा, हम उसको पेड कर रहे हैं सैलरी, तो पेमेंट जा रहा है ना, पेमेंट मेरे पास से जा रहा है ना, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितनी तारीख में? 25 तारीख में। बाय सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। कितना रुपए का सैलरी दे रहे हैं? 14,200 का, 14,200 का। नरेशन लिख देंगे हम, पेड सैलरी एंड वेजेस। चलिए 28 तारीख में आ जाइए। जैसा कि मैंने कहा था कि उधार में माल खरीदा हुआ या उधार में माल बेचा हुआ उसकी एंट्री इसमें नहीं आएगी। उसकी एंट्री या तो परचेज डे बुक में जाएगी या तो सेल्स डे बुक में जाएगी। पर उन दोनों का जो माल हम परचेज में किए हैं या सेल हम उधार में किए हैं, उन दोनों का अगर हम पैसा पे करेंगे या रिसीव करेंगे वो एंट्री आ जाएगी, वो एंट्री आ जाएगी। एक बार फिर मैं समझाऊंगा। उधार में जो माल हम बेचेंगे या उधार में जो माल हम खरीदेंगे उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। उसकी एंट्री या तो परचेस डे बुक में जाएगी अगर हम परचेस कर रहे हैं उधार में तो, और दूसरा सेल्स डे बुक में जाएगी अगर हम माल उधार में बेच रहे हैं। पर जो माल उधार में परचेस किए थे उसका अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बाई कैश तो कैश बुक में एंट्री होगी, बाई चेक तो बैंक बुक में एंट्री होगी, या बैंक का कॉलम बनेगा डबल कॉलम तो उसमें होगी। या हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश बुक में एंट्री होगी, या चेक से रिसीव कर रहे हैं तो बैंक कॉलम बनाएंगे तो उसमें एंट्री होगी, या बैंक बुक बनाएंगे तो उसमें एंट्री होगी, ठीक है। आइए 25 तारीख में क्या है? रिसीव फ्रॉम परेश। गौर से देखिए 20 तारीख की एंट्री में जाइए, आप 20 तारीख की एंट्री में जाइए। 20 तारीख में क्या हुआ? हमने परेश को एक माल बेचा था, हमने परेश को माल बेचा था। कितना रुपया का? 25,000 का हमने परेश को माल बेचा था उधार में। तो उसकी एंट्री जाहिर सी बात है उस सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड हुई होगी। पर 28 तारीख को परेश ने मेरे को पैसा दिया, कुछ नहीं बोला, मतलब कैश में पेमेंट किया। कितना कर
था 5,000, 25,000 का माल हमने उधार में बेचा था उसको, वो हमको 5,000 कैश कर दिया। तो ठीक है 20,000 कभी करेगा ना करेगा, 20,000 करेगा ही बाद में, पर अभी फिलहाल 5,000 का मेरे पास क्या गया, कैश आ गया। तो कैश आ गया तो रिसीव हो रहा है ना पेमेंट, मेरे पास तो कैश रिसीव हो रहा है ना बच्चा, रिसीव हो रहा है ना, पेमेंट आ रही है ना। ऑल रिसीव ऑन डेबिट साइड, ऐसा हमारा रूल कहता है। तो हम लिखेंगे किससे रिसीव हो रहा है, परेश से, परेश से 28 तारीख 28 तारीख 28 तारीख टू परेश, टू परेश अकाउंट, कितना रुपया, 5,000, 5,000 हम यहां पे लिखेंगे रिसीव फ्रॉम परेश। ठीक है, एंट्री खत्म, एंट्री खत्म, एंट्री खत्म, एंट्री अब नहीं है, एंट्री नहीं है। हम इसको अब कैलकुलेटर से ऐड लेस करेंगे। आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैंने समझाया था, यहां पे टोटल कर देंगे, यही सेम कॉलम यहां भी जाएगा। ये दोनों कॉलम बराबर होना चाहिए। आपके पास तो स्केल होगा ना, आप बराबर खींचिएगा, हमारे पास स्केल नहीं है इसलिए गलती हो जा रहा है, लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, आपके पास स्केल होगा। सबसे पहले हम डेबिट कॉलम को ही कॉलम को टोटल करेंगे, देखेंगे 1,55,000, 12,500, 5,000 टोटल आ रही है 1,72,500, 1,72,500। यही सेम अमाउंट इधर चला जाएगा 1,72,500। जो डेबिट में अमाउंट आएगा यही अमाउंट सेम क्रेडिट में जाएगा, जो ज्यादा होगा अमाउंट वही सेम अमाउंट रहेगा। अब हम इसको क्रेडिट अमाउंट से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करते हैं। चलिए 25,000, 13,500, 80,000, 14,200, हमारा बैलेंस आया 39,800, 39,800 हम यहाँ पे लिख देंगे 39,800, ये हमारा बैलेंस आया। हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सर इधर बीडी नहीं लिखे तो इधर सीडी क्यों लिखे, इधर हमारा क्लोजिंग कैश इतना बच रहा है तो उसको हम सीडी ही लिखते हैं। क्लोजिंग कैश जो होता है हमारा सीडी ही होता है, हम उसको सीडी ही लिखेंगे। जो भी हमारा पेमेंट रिसीव होने के बाद जो बैलेंस बचा, हमारे पास इतना कैश है। तारीख में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट एंट्री कब हुई है, 28 तारीख को। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 29। ठीक है, लेकिन आमतौर पे 29 नहीं होगा यहाँ पे। जानते हैं क्यों, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये फैब का मंथ है, तो फैब का मंथ तो वैसे भी 28 का ना होता है, तो यहाँ 29, 30, 31 का कोई मैटर ही नहीं है, 28 का 28 ही उतरेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बात भूलिएगा नहीं आप लोग, यही सेम अमाउंट इधर आ जाएगा, उसको बीडी सीडी से बीडी करना ना भूले, सीडी से बीडी करना ना भूले, टू बैलेंस बीडी, सीडी से बीडी करना ना भूले। और जब बीडी करेंगे तो मंथ का नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्च 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके उससे उतार लीजिए और समझिए। आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारे होंगे तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके वीडियो इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। ओके, उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे होंगे वीडियो को तो इसे पॉज करके आप इसे उतार लीजिए। बाकी का वीडियो नेक्स्ट डे हम ले आएंगे जब मुझे सब मौका मिलेगा, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा क्लासेस अगर आपको पसंद आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे क्या होगा कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और नया नया वीडियो बनाने का। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब जब वीडियो सबसे पहले आपको मिले, जब जब मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। और हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, इससे क्या होगा कि दूसरे बच्चे को भी मदद मिल जाएगा, आपके तरह दूसरे बच्चे को भी मदद मिल जाएगा।
मिल जाएगा हमारे वीडियो, हमारे क्लासेस देखने का। और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्लासेस समझ में आया कि नहीं आया। इससे क्या होगा कि और हम नए नए वीडियो लेकर आएंगे। और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब जल्द से जल्द करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। जय हिंद।